प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो बताया जाता है, जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो आपने देखा कि वो चीज़ें करने से अगर कोई गलती कर जाता है तो वो कृपा रुकती है। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो इसलिए नहीं है कि कुछ प्रूव करना है, वो इसलिए है कि हमारे भक्तों पर वो कृपा आए और आगे बढ़ती जाए। वो फॉलो करते जाएंगे तो वो कृपा बढ़ती जाएगी। और इन आडंबरों से छोड़ के उसके लिए कोई आपको भाषा भी नहीं आती, हाथ जोड़ देते हैं तब भी वो शक्ति स्वीकार करती है। कोई विशेष ऐसे मंत्रों की जरूरत नहीं होती। जिस दिन जिस पल भी आप जैसे भी पूजा करते हैं, कुछ नियम जो हम बताते हैं, इतना खुला उन्होंने शक्तियों ने छोड़ रखा है। अगर आपने नियम बनाया कि हमने सोमवार को जाना है या मंगलवार को करना है तो वो स्वीकार करना शुरू करते हैं। और जब आप किसी भी समय, क्योंकि वो हर पल है, जब वास्तु के हिसाब से या ऐसे आपने उपाय कर दिए, मंदिर की जगह बदल दी, कोई टोटके रख दिए, तो वो कृपा रुक जाती है। वो सब छोड़ के जब उनकी शरण में आप मन से अपनी भावना से करते हैं तो वो शक्तियां कृपा करनी शुरू कर देती हैं। और जितना भी दान पुण्य, जितनी भी बड़ी से बड़ी पूजा आप करवा लीजिए, जब तक वो उपाय के तौर पर किया जाता रहेगा, ये एक अटल सच्चाई हर कोई समझ ले, तब तक वो कभी कृपा नहीं आएगी। और जब उसने भावना से किया, सच्चे मन से किया, तो वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हर एक के ऊपर वो कृपा करते हैं। और वो रास्ते जब छोड़ दीजिएगा, जब वो छोड़ के आप उनकी शरण में रहिएगा, तो अल्टीमेटली जब कहीं कोई दाल नहीं गलती, लुट पीट जाते हैं। बहुत से लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, किसी ने ये झांसा दे दिया कि 24 घंटे में ये हो जाएगा, ये उपाय करो, ये पूजा करवा दो। लेकिन हमारे भक्तों को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। और जब वो हनुमान चालीसा पढ़ता है या मंदिर जाता है या जो चीजें बताई जा रही हैं, तो वो कृपा उन शक्तियों से आती है। और वो शक्तियां जो है वो ऐसी नहीं होती, वो कोई संकल्प नहीं कराती, लेकिन उनकी कृपा होती है। लेकिन उनके कंट्रोल में सब कुछ होता है शक्तियों के। ऐसा नहीं है कि उनके कंट्रोल, वो डराती नहीं है, वो कृपा जरूर करती हैं और फिर उसको सौटी पर तोलती हैं। उनको लेना कुछ नहीं होता, उस इंसान को जरूरत होती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है, लेकिन आपने अपने कर्म तक सीमित रखना है। और ये नहीं सोचिए कि बहुत से लोग हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, उनको क्या दिखाना, और कहने के लिए कई बार कहते हैं कि सब कुछ उनका है, तो उनके मन में दुविधा आने लगती है, सोच आने लगती है। तो शक्तियां भी देख रही होती हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं होता। और ना ही यहाँ दरबार में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए किसी चीज़ की बाइंडिंग है, वो कृपा है। लेकिन उनकी कृपा में वो सब कुछ मिलता है। हमें सिर्फ वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ती हैं जो युगों युगों से चली आ रही हैं, क्योंकि उस समय भी वही शक्तियां थी, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगी, वही प्रिवेल करती हैं। उस समय भी गलत लोग थे, उस समय भी पखंड था, उस समय भी भटकते थे, आज भी ऐसा एक चक्रव्यूह है। और उसी चक्रव्यूह को तोड़ के उन शक्तियों के साथ जोड़ना हमारा जो ध्येय है। हम चाहते हैं कि हमारे भक्त उस रास्ते पर जाएं जिसको उन्होंने मंदिर में सजा रखा है, और जहां जो आदमी उनकी शरण में जाता है वो फिर कभी परेशान नहीं रहता। उनके ही नहीं, उनके आने वाली जनरेशन्स के भी रास्ते ऐसे रहेंगे। एक सच्ची राह होगी और उसके लिए आडंबर नहीं, कोई उपाय नहीं, और होगा तो उन शक्तियों की कृपा का रूप होगा। वही हम अपने भक्तों के लिए चाहते हैं और उसी से सारे काम बनते हैं। जो आप महसूस करते हो, जो देखते हो, और कुछ नहीं, वो कृपा बरसा रहे हैं, उसी कृपा में सबके काम बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ ना कुछ बेचा जाता है, ना कुछ दिया जाता है। अगर जोड़ा जाता है तो उन शक्तियों के साथ, और उन शक्तियों को ना आज तक कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा। वो तो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो शक्तियों की अटल सच्चाइयां हैं। वो फॉलो करते हुए जब आप चलिएगा, और कोई परेशानी चाहे किसी तरह की भी हो, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो वो परेशानी आने ही नहीं देते, ये हमारा आश्वासन है। और उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ दरबार से जो जुड़े हुए हैं उतना ही काफ़ी है, वो कृपा का हाथ काफ़ी है, एक निगाह काफ़ी है, क्योंकि शक्तियों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ये आशीर्वाद हमारा सबके लिए है। और वो चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो आप अपने जीवन में उतारिए और देखिए, फिर वो खुशियाँ आपको मिलती जाएंगी जो आप कल्पना करते हैं। और उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही घबराने की जरूरत है, तो सच्ची भावना की, और उस शक्ति को जिसको भी मानते हैं आप शक्ति मानने की जरूरत है। और उनकी कृपा में हर वो काम आपका बनता जाएगा। और जो दिन
इतने सालों में नहीं बदले, वो दिनों में बदलने शुरू होंगे। वो कृपा आएगी ही नहीं, रहेगी भी। लेकिन जो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको आपने याद रखना है, क्योंकि उसके बिना दूसरा रास्ता नहीं होता। वो अटल सच्चाई उन शक्तियों की होती है और वो सब कुछ देख रहे हैं और कर रहे हैं। कृपा इसी चीज का आप महसूस कर रहे हो। जो समझ गया तो समझिए कि उनको पा गया, और जो नहीं समझा तो फिर बाबा क्या करे। वो कृपा को पाना है, उन शक्तियों की सच्चाई है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, और उस कृपा में सब कुछ है, हर काम बनेगा। ये हमारा आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए है। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं झारखंड से आया हूँ। मंदिर में झारखंड किस जगह से आए हो? चाईबासा से। सबके लिए ये पूछना चाहता हूँ, जैसे लोग मंदिर अपने घर में बनाते हैं तो कभी कैलेंडर लगा के रखे हुए हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर वो मूर्ति कुछ लाना चाहते हैं और उसमें वो बैठाना चाहते हैं, मूर्ति को उसमें रखना चाहते हैं, जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान। तो उनकी मूर्ति रखने के बाद उस कैलेंडर को, या उसमें जो कैलेंडर फट जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उस सबको क्या किया जाए? देखिए, जिन्होंने मंदिर बना रखे हैं और वो कोई और मूर्ति लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, और जो खंडित हो गई है या टूट गई है तो वो विसर्जित की जा सकती है। चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे फोटो हो, चाहे मूर्ति हो, वो जब घर में पड़ी रहेगी तब गड़बड़ वो होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने खंडित नहीं रखनी है, और उतनी रखिए जिनका सबका मान कर सकते हैं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, हमारी क्या गलती है, ये कैसे पता चलेगा? हम इसके लिए क्या करें? ये ऐसा नहीं है कि हर एक पर एक समान कृपा जाती जरूर है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो जरूर डिपेंड करता है। कि किसी की कृपा पूरी जा रही है और किसी की कुछ कम अगर होती है तो जरूर उसके पीछे कोई चूक हो रही होती है, क्योंकि 1 to 1 वो संभव नहीं होता कि हर एक को पहले, क्योंकि पर्सनल अपॉइंटमेंट होती थी तो बताया जाता था 1 to 1, लेकिन अब शक्तियों ने नियम ऐसा जरूर बना दिया है कि अगर वो लाखों लोग हैं तो वो कृपा उन पर बिल्कुल जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, जब तक कि वो चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। और जब वो ये जानते हुए कोई गलती करेंगे, उनको पता है कि हम गलती कर रहे हैं और फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो कृपा रुकेगी, क्योंकि वो एक अटल सच्चाई शक्तियों की है। और ऐसा बिल्कुल उनके सामने भी आएगा, चाहे वो एपिसोड में आए या समागम में आए, कहीं ना कहीं वो उनको उनकी बातों के जवाब भी मिलते रहेंगे। लेकिन कई चीज़ जब मन में दुविधा रहेगी तब वो कृपा जरूर रुकेगी, और जो बताया जा रहा है और वो फॉलो करेगा तो वो कृपा बाय डिफॉल्ट भी उस पर जाएगी, ये निश्चित है। ये बताइए कि आप शिव की पूजा क्या करते हैं? शिव की पूजा मैं जल और दूध चढ़ाती हूँ। 1 मिनट, वहां पर बोलते क्या हैं? कृपा करो। नहीं, एक चीज और याद करके देखो। गलतियां माफ करना। ये बोला गया है कि ये बोलना है कि गलतियां माफ करो, क्योंकि इसीलिए आपकी कृपा रुकी हुई है। आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि कृपा करो तो शिव की कृपा हर भक्त पर जाएगी। उस कृपा में वो सब कुछ आ जाएगा जिसकी भी आप कामना करते हो। वो शक्तियां ऐसी नहीं होती कि उनसे हर समय गलतियां माफ करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि यहां जब आप हाजिरी भरते हैं तो उस कृपा में वो सब कुछ आ जाएगा, चाहे आपकी समस्या कुछ भी रहे। कहां से आए आप? मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, मुलुंड में रहता हूँ, और मुलुंड से आया हूँ। लेकिन आपकी असीम कृपा है प्रभु। मैं इसीलिए पहले ही बोला था कि अब अंतर्यामी है प्रभु। और मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता था जब ये हाथ ऊपर गया था, कि मंदिर जो अपना घर का रहता है, ये इस मंदिर में एक ही देवता का ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूर्ति या फोटो रख सकते हैं? जैसे कि साईं बाबा है, मेरा बेटा गया शिरडी, एक फोटो लेके आया। एक फोटो मेरे कोई रिश्तेदार ने, फ्रेंड ने, जो बाबा का लास्ट फोटो था वो मेरे को दिया गया था, और एक मूर्ति लेके आया। तो वो रख सकते हैं 3? देखिए, हम ये चीज़ कई बार क्लियर कर चुके हैं कि उतनी फोटो या मूर्तियां रखिए जो मंदिर में समा सकें,
जिनको आप हाथ जोड़ सकें, जिनका मान कर सकें। और ज़्यादा इकट्ठी करने से जिसको भी आप हाथ नहीं जोड़िएगा, तो अगर 3 हैं, एक को हाथ जोड़ रहे हैं और 2 को नहीं जोड़ रहे हैं, तो वो 2 गड़बड़ करेंगी, एक से कृपा आएगी। तो आपने मंदिर कंपैक्ट रखना है और ज़्यादा इकट्ठी मत कीजिए, जिससे कि आप उसका मान ना कर सकें कि अलमारी में रख दी, वहाँ रख दी, तब वो गड़बड़ होती। और गिफ्ट ना कीजिए और ना आप कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली मेंबर जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तभी लाइए जितनी आपके मंदिर में लगाई जा सकती है। लेकिन 10-20 आप इकट्ठे तो कर लीजिएगा और फिर उसको हाथ नहीं जोड़िएगा, तब वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा, आपसे मैं पिछले 10 महीने से जुड़ी हूँ। तब से हमें बहुत मन की शांति मिली है। वैष्णो देवी के दर्शन हुए, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन मिले। बाबा, मैं इनकम टैक्स में जॉब करती हूँ। वहाँ के कल्चरल मीट, वेस्ट जोन के कल्चरल मीट में मुझे पहली बार मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया और उसमें मुझे मेन रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये सब आपकी ही कृपा से संभव हो सका। और ऐसी कृपा आप मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखे। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा, मैं हिंगोली महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं टीचर का जॉब करता हूँ। निर्मल बाबा, मैं 2011 से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव और मेरे घर में सुख, शांति और बरकत आ रही है। और मेरे परिवार के तरफ से और मेरे तरफ से और मेरे माँ बाप के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं बॉम्बे से संजय वर्मा बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा रिसेंटली, अभी 2007 से मैं घर पे ही कुछ काम वाम नहीं कर रहा था। अभी बिल्डिंग प्रपोजल में काफ़ी नुकसान हो चुका था, गाड़ियों के बिजनेस में नुकसान हो चुका था। तो अभी अभी एक घर पे बैठे बैठे एक इन्वेस्टर आया, सिविल इंजीनियर, बोले संजय अपन मिलके अपन नाला सुपारा में काम करते हैं, मैं इन्वेस्ट करवाता हूँ। और आपका नाम लेके मैं वहाँ पे साइट गया। वहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट की जो साइट थी वो 10 लाख डिपॉजिट मांग रहे थे। वहाँ पे डील नहीं हुई। तो दूसरी जगह हम लोग गए, 5 लाख रुपए डिपॉजिट पे मुझे 4000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग डेवलप करने की इजाज़त मिली। और मैं 51,000 वहाँ पे डिपॉजिट, मतलब टोकन भी दे के आया हूँ। और वो आपके आशीर्वाद से हुआ है। कृपा करें, कुछ आशीर्वाद दीजिए और हमारा घर भी जल्दी से बन जाए। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बजरंग दुकानिया भिलाई से आया हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट चमत्कार भी बहुत है मेरी ज़िंदगी में। मेरे छोटे बच्चे MBA के लिए ग्रेट लेक में अप्लाई किया था। उसने कैट के में 97% मार्क्स, 4% मार्क्स लिए थे, लेकिन उसका 2 बार कॉल नहीं आया। मैं रोज़ आपसे प्रार्थना करता था कि उसका हो जाए। बाबा जी, उसका एक दिन उसके डायरेक्टर का फ़ोन आया मेरे पास कि आपका बेटा ज्वाइन करना चाहता क्या। मैं बोला जरूर करेगा। बोला आपकी फीस जमा कर सकते हो, इसलिए मैं, क्योंकि 13 लाख रुपए फीस थी। और मैं बोला मैं करूँगा, वो भी करेगा। उसकी फीस जमा, उसका पढ़ाई भी चल रही है और उसको अच्छी नौकरी मिले, ये आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और मेरे भाई बहनों के परिवार पर आशीर्वाद करें। जय निर्मल दरबार की जय। परम पूज्य निर्मल बाबा के श्री चरणों में SK जैन का सत बंधन, सत नमन। मैं झा कमीशन की जांच में जुड़ा हुआ था। निर्मल बाबा के साक्षात दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जांच की तारीख आज ही थी।
आज ही 10 लोगों का जांच दल आने वाला था। मैंने बाबा के आगे खड़ा होकर के प्रार्थना की कि बाबा अब आप ही संभालेंगे, और ऐसी कृपा हुई कि उनकी जो है तारीख आगे 7 दिन बढ़ गई और मैं बाबा के साक्षात दर्शन करने के लिए आया हूँ। बाबा, जब से आपका 6 महीने से कार्यक्रम देखा है, मैं कहता हूं कि ऐसे बाबा अगर मुझे 20 साल पहले मिल गए होते तो मेरे सभी दुख दर्द दूर हो गए होते। बाबा, मेरी 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां आपकी कृपा से अमेरिका में जॉब कर रही हैं, उनका घर-बार बस जाए। मेरे 2 साल बचे हैं नौकरी के। मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। बोल निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा के चरणों में सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ और एक्सपीरियंस छोटे छोटे तो बहुत है बाबा, पर अभी 2-3 साल से हम लोग तीर्थ जाने वाले थे, रामेश्वरम वगैरह नहीं जा पा रहे थे कुछ कारणवश, और मैंने आपसे विश में मांगा बाबा जी हमें रामेश्वरम का दर्शन कराइए, हम जल लाए हैं तो उनको चढ़ाना है करके। तो फिर आपकी कृपा से अभी तीर्थ करके आए हैं बाबा, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, सब आपकी दया से पूर्ण हुई है यात्रा। और मेरे पति की रक्षा करें, मेरे पति को आशीर्वाद दें, सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सस्मिता भाईंदर से आई हुई हूँ। बाबा, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना ज़्यादा है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं घर लेने के लिए सोच रही थी, सेकेंड सेल का भी घर मैंने देखा, मेरा इतना हैसियत नहीं था। 8,000 पगार से मेरा 60,000 तक पगार बढ़ा दिए। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा घर जहाँ मैं 420 का एरिया देखी थी, वहाँ मेरा अपने 565 का एरिया का बुकिंग करवा दिए बाबा जी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इतना ही मेरे को चाहिए बाबा जी, आपसे कोटि कोटि प्रणाम बाबा।